सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं शुरू कर रही हूँ अपना साइंस का सेशन, जो कि एनसीईआरटी बुक से पूरा उसी का है, जिसमें कि मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को पूरी एनसीईआरटी पढ़ाऊँगी। जिसमें सबसे पहले मैं बायो पढ़ाऊँगी, उसके बाद वैसे मैं बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं, पर मैं क्लास के हिसाब से सोच रही हूँ मैं वीडियोस डाल दूँ। तो सबसे पहले मैं 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं 7th की कंप्लीट करूँगी, फिर मैं 8th की एनसीईआरटी कंप्लीट करूँगी, और इसी तरह अपनी सीरीज़ चालू रहेगी। तो चलिए देखते हैं। ये है एनसीईआरटी की बुक, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, साइंस की टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6। तो यहाँ पे कंटेंट देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। आप लोगों के पास अगर किताब नहीं है तो ये ख़रीद लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। और वैसे तो आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस आपका पूछा जाएगा, तो इतना तो बेसिक आप लोगों को ज़रूर ही पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फूड। हमें फूड पढ़ना है। वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है फूड। नेक्स्ट हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट फाइबर्स टू फैब्रिक, मतलब फाइबर को किसी फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, जो सॉर्टिंग मटेरियल्स होते हैं उन्हें ग्रुप्स में हम कैसे वो करते हैं, डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कोई भी सब्सटेंस होता है जैसे सॉलिड, लिक्विड, तो इन लोगों को हमें अगर आपस में मिक्स हुए हैं इन्हें सेपरेट करना, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे, उनकी टेक्निक्स हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है चेंजेस अराउंड अस। हमारे चारों ओर क्या चेंजेस हो रहे हैं, जिसको हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। फिर गेटिंग टू नो प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में जानकारी लेंगे कि प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं और उनके कौन कौन से पार्ट्स हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बॉडी मूवमेंट्स। इसमें हम लोग, ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में खुद, क्योंकि आप खुद एक ह्यूमन हैं, तो आप अपने ऊपर ही इसका मतलब पूरा अपना ही एग्जाम्पल बनाकर इसको पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिसमें हम जितने भी जॉइंट्स हैं और जो भी मूवमेंट्स हैं, फ़िलहाल हम हड्डियाँ और ये सारी सब के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या हैबिटेट्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। हम मोशन और डिस्टेंस का जो है मेजरमेंट इसमें जो है डिस्टेंसेस का पढ़ेंगे, जो कि ये एक फिजिक्स का चैप्टर है। नेक्स्ट लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस, ये भी हमारा फिजिक्स का चैप्टर है, जिसे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में कैसे रन हो रही है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और फन विद मैग्नेट्स, लास्ट में आप लोग जो है चुंबक के बारे में पढ़ेंगे कि चुंबक क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे हम जो है उसको उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। लास्टली हमारे 3 चैप्टर्स और रहते हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, वाटर एंड एयर अराउंड अस एंड गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट मतलब जो कूड़ा कचरा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल हमारे पास 16 चैप्टर्स हैं, जिनको हम कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 रीड आउट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर जो इस पे हम हर चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस लगाया करेंगे, और फिर जो है अपने आप को चेक करेंगे कि किस तरह हमने कैसे कंप्लीट किया, कितना हमने उससे गेन किया हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस इससे हमारे बन रहे होंगे तो वो तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है इसका। जो कि आपको पता है, जो भी साइंस ग्रुप के बच्चे हैं उनका पेपर नंबर 2 जो सीटेट का रहता है, उसमें हमें कुछ भी पढ़ना नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी की साइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जो कि 15 नंबर की आती है। तो 15 क्या 20 मान के चलो, 30 नंबर का अपना रहता है साइंस, जिसमें 10 नंबर की पेडागोजी आती है और 20 नंबर का अपना ये कंटेंट आता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नए चैप्टर के साथ, जो कि हमारा होगा फूड।
फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के ज़रूर आइए। अगर आप पढ़ के आएंगे तो आप लोग को समझ में अच्छे से आएगा। ओके, सो बाय और गुड लक।